चुरकी और मुर्की की कहानी। एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, चुरकी और मुर्की। चुरकी सांवली रंग की साधारण रूप की लड़की थी, वहीं मुर्की बहुत सुंदर थी। साधारण रूप रंग के कारण चुरकी का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ, वहीं मुर्की की सुंदरता पर रीछ कर एक अमीर आदमी से उसका विवाह हुआ। अपनी सुंदरता का घमंड तो पहले से ही था, अब दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी। जब भी मौका मिलता मुर्की चुरकी को अपनी उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। चुरकी को बुरा लगता, लेकिन वह मन मनूस कर रह जाती। चुरकी के दिन बड़ी तन्हाली से गुजर रहे थे। दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, किंतु मुर्गी ने कभी उसकी मदद नहीं करी। एक दिन चुरकी ने सोचा कि क्यों न दूसरे गांव में रहने वाले अपने बड़े भाई से मदद मांग लूं। वे कभी इनकार नहीं करेंगे, और अपने बच्चों को घर पर पति के पास छोड़कर दूसरे गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक गौशाला दिखाई दी, जिसके द्वार पर एक गाय खड़ी थी। चुरकी को देखकर गाय बोली, बेटी जरा मेरी गौशाला साफ कर दो, बैठने की भी जगह नहीं है। चुरकी ने देखा कि पूरी गौशाला में गोबर भरी पड़ी है। उसने गौशाला साफ कर दी। गाय ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलकर जाने की बात कही। चुटकी आगे बढ़ गई। दूर कहीं जाते हुए उसे बेड़ का पेड़ दिखाई दिया। वहां पेड़ पे गुजरी तो बेड़ के पेड़ ने कहा, बहन मेरे नीचे कांटे बिछ रहे हैं, जरा साफ कर दो। चुटकी ने बिना देर के बेड़ के पेड़ के नीचे से सारे कांटे साफ कर दिए। बेड़ के पेड़ ने धन्यवाद किया और कहा कि वापस समय निकलते मेरे से मिलके जाना। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो वहीं सिर पर भारी टोकरी लिए जा रही थी। चुटकी ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो अम्मा? गांव तक जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, मैं भी गांव जा रही हूँ, लाओ अपनी टोकरी मुझे दे दो। चुटकी ने कहा। बूढ़ी अम्मा के सर से टोकरी ले ली। दोनों साथ साथ गांव पहुंची। चुटकी ने बूढ़ी अम्मा के घर तक टोकरी छोड़ी और अपने भाई के घर चली गई। मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। वह अपनी भाभी से मिली और घर के हालत बताकर मदद की गुहार करी। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे बूढ़ी अम्मा का घर पड़ा। बूढ़ी अम्मा ने उसे अपने घर बुलाया और कुछ खाने को दिया, फिर अपनी टोकरी देकर विदा कर दिया। रास्ते में चुरकी ने टोकरी को ढका कपड़ा हटाया तो हैरान रह गई। टोकरी में सोने चांदी से भरी थी। वह चलते चलते बेड के पास पहुंची। बेड के पास रुकी तो कहा, मेरे तने की रो में तुम्हारे लिए उपहार है। चुरकी ने रोह का हाथ डाला। वहां उसे हीरे जवाहरात पोटली मिली। वह बेर के पेड़ का धन्यवाद कर आगे चलती रही। चलते चलते वो गौशाला तक पहुंची। वह गाय उसका इंतजार कर रही थी। उसके गले में बंधी सोने की घंटी उसे दे दी। चुरकी जब घर पहुंची तो उसकी सारी चीज अपने पति और बच्चे को दिखाई। वह खुश हो गई। उसने अगले दिन अमीर लोगों से शुमार हो गई। यह देखकर मुर्गी जल जल उठी। एक दिन उसने चुरकी के बच्चों से घर बुलाया और उनसे पूछा कि वे इतने अमीर कैसे बन गए। बच्चों को कुछ नहीं पता था। वे बोले, माँ मामा से उपहार लाई थी। मुर्गी ने सोचा कि जरूर अपने भाई से चुरकी ने ढेर सारे उपहार और पैसे दिए होंगे, क्यों ना मैं भी जाऊं। वो भी गांव के लिए निकल गई। रास्ते में उसे गौशाला के सामने खड़ी गाय दिखी। गाय ने उससे गौशाला साफ करने के लिए निवेदन किया, जिसे ठुकराकर मुर्गी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो बेर का पेड़ दिखा। बेर के पेड़ पर कांटे साफ करने का निवेदन किया, किंतु उसने मुंह बना लिया। गांव के बाहर उसे बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो टोकरी पर रख सामान जा रही थी। उसने कहा मुर्गी से मदद मांगने, लेकिन उसने कहा, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? वह आखिरकार अपने भाई के घर पहुंची। भाई घर पर नहीं था। उससे खूब सत्कार किया, मगर बिना कुछ दिए ही वापस भेज दिया। दुखी मन से वह घर लौटने लगी। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह पानी मांगने के लिए घर में रुकी तो बूढ़ी अम्मा का घर था। उसने उसे पानी दिया। पानी पीते हुए मुर्गी का मुंह कड़वा हो गया। सोचा कि बेर से पेड़ लेकर खा लूं। वह बेर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर में कांटे चुभ गए। उसके पैर लहूलुहान हो गए। किसी प्रकार चलते चलते वह गांव के गौशाले तक पहुंची। वह दर्द के मारे कहल रही थी। वहीं कीले पर बैठने के हुए वहीं सींग मार दी। उसकी कमर टूट गई। बड़ा व्यवहार और लालच का फल मिल गया। कहानी से सीख, कभी घमंड नहीं करना चाहिए।